जब हम पास आने की कोशिश करते तो हमारी टूर पे किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती, उसे देखा ही नहीं जाता। जब भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाता है। यही तो किस्मत का खेल है पुत्र, न बनते देर लगती और न बिगड़ते। ऐसे सो कहाँ है? ओ, अपने रूम में होंगे, मैं अभी उनसे मिलके आता हूँ। ऐसे सो। शिवाय, 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 शिवाय। क्या? ओम, शिवाय कहाँ है? शायद मैंने भी फोन ट्राई किया था लेकिन उठाया नहीं, शायद मीटिंग में होंगे। पता लगाओ प्लीज, ढूंढो उन्हें, पता लगाओ ना कहाँ है, फोन करो। अभी आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? ओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवाय किसी मुसीबत में, प्लीज पता लगाओ कहाँ है वो, ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज पता लगाओ। मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। जल्दी, बज रहा है फोन। क्या हो रहा है? फोन फोन नहीं लग रहा। क्या मतलब फोन नहीं लग रहा है? वापस ट्राई करो ना, ऐसे कैसे फोन नहीं लग सकता? अभी रिलैक्स, नेटवर्क इशू होगा और कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। शिवाय अब कहाँ है? दादी मेरा फोन नहीं लग रहा है। फिर से लगा पुत्र, पता नहीं कहाँ चला गया है, बता के भी नहीं गया। आने दे आज घर उसे, ऐसे जोर से कान खींचने हैं ना मैंने उसके, याद रखेगा। ओ माय माता, इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी में नहीं हुई जितनी अनिका की इस वाली में हो रही है। लेकिन भाभी ये एंगेजमेंट रोकेंगी कैसे? उसके लिए हमारे पास एक बहुत जोरदार प्लान है। शिवाय से बात हुई? नहीं, मुझे लग रहा है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। सर ये लाइट्स कहाँ लगवानी है? लाइट्स क्यों लगानी है? क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत? अरे घर में फंक्शंस है। कोई फंक्शन नहीं होने वाला है, आप जाइए। हाउ इज इट पॉसिबल? शिवाय सबको इंस्ट्रक्शंस दे के गया है ना कि किस किस को क्या क्या करना है, एंड वो सारी तैयारियां करवा रहा था और आप कह रहे हो कि फंक्शन नहीं होगा। रागिनी, ये हमारा फैमिली मैटर है, प्लीज प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। क्यों भाई? वो भी हमारी फैमिली मेंबर है। रागिनी इस घर की बहू बनने वाली है और तुम्हारी वो प्यारी अनिका भाभी ना इस घर को टाटा बाय बाय बोलकर किसी और घर की होने वाली है। पिंकी, उतना ही बोला कर जितनी जरूरत हो, कम से कम बाहर वालों के सामने। मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं मम्मी जी, होगा तो वही जो हो रहा है ना। और हम ये होने नहीं देंगे। ओ माय माता, सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई।
जब शादी करने वाले को कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कराने वाले को कोई प्रॉब्लम्स नहीं, तो तू कौन मैं खाम का? पर तुम सब होते कौन हो? होते कौन हो मेरे बच्चे की जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? शिवाय हमारे लिए क्या है और हम शिवाय के लिए क्या है, हम अच्छी तरह जानते हैं और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अनिका भाभी, मुंबई के ठीक बाहर नासिक हाईवे पर हुए इस हादसे में कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हालांकि अभी तक कार चलाने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही हादसे की वजह का पता चल पाया है। आप स्क्रीन पर हादसे की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तो हमारी गाड़ी है। आपकी कार? पर आप तो यहाँ पे, वो गाड़ी कौन चला रहा था? शिवाय भैया, शिवाय भैया हमारी गाड़ी लेकर गए थे। ऐसा नहीं हो सकता। शिवाय को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। भाभी, शिवाय को कुछ नहीं होगा। भाभी, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। शिवाय बिल्कुल ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाभी, कुछ नहीं होगा। प्लीज। सिक्योरिटी। जी सर। शिवाय भव्या की गाड़ी लेके गया। जी सर, उनकी गाड़ी का टायर पंचर था, इसलिए वो भाभी मैम की गाड़ी ले गए। पर वो गया कहाँ था? पता नहीं मैम, लेकिन वो काफी परेशान नजर आ रहे थे और बहुत जल्दी में थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मिल गया चैन? ओके, तसल्ली हो गई। तेरी वजह से मेरा बेटा अपसेट होकर बिना बताए घर से चला गया। चाहती क्या तू? क्या चाहती? बोल। चैन नहीं मिला इतना सब कुछ कर कर। क्या चाहिए मेरे शिवाय से? जब से उसकी जिंदगी में आई है ना, उसकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है इस लड़की ने। मेरे मनूस कदम जब जब इस घर में पड़े, इस पूरे परिवार पे उसी पे तो का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी किसी को समझ नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता। रब्बो चुप कर। मैं निकालूंगी तुझे इस घर से अभी, इसी वक्त। निकल यहाँ से, अभी निकल यहाँ से। छोटी माँ, रिलैक्स। हाथ छोड़। तुम दोनों बीच में नहीं आओगे। इस लड़की की वजह से मेरा बच्चा, मेरा शिवाय और कुछ नहीं होगा शिवाय को। मेरे शिवाय को कुछ नहीं होगा। खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरे शिवाय का नाम लिया तो। स्टॉप इट विक्की। ये वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि हमारा शिवाय है कहां और कैसा है। रुद्र, तुम दोनों खन्ना से कांटेक्ट करो।
आई एम श्योर उसे पता होगा कि शिवाय गया है। श्रुति, मैंने फोन ट्राई किया, नहीं लग रहा है। मेरा माता तो पहले ही टंका था, पता था मुझे ये लड़की मेरे बच्चे की जिंदगी में आएगी ना, उसके साथ कुछ होगा ही शक्ति जी, मुझे पता था। कुड़िए चुप चुप बोल। अमृत, तुम दोनों जाके शिवा का पता लगाओ, मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। चलो माँ। भाभी 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 नहीं, संभालिए अपने, संभालिए प्लीज। बोलो उन्हें कुछ नहीं होगा, बोलो उन्हें कुछ नहीं होगा। वो शिवाय है, क्या बोलते हैं वो के शिवाय सिंह उपरोही की जान इतनी आसानी से नहीं जाती है ना। कुछ नहीं होगा, बोलो ना उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज गौरी प्लीज। भाभी भाभी, शिवाय को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढेंगे उसे। थोड़ी गौरी, भाभी को संभाल। थोड़ी कुछ नहीं होगा। हमारी गाड़ी पर अटैक का एक ही मतलब हो सकता है। ये सब जरूर सुल्तान ने ही किया है। अटैक हम पर करना चाहता था, शिकार शिवाय भैया हो गए, वैसे ही जैसा हमारी फैमिली के साथ हुआ था। नहीं नहीं, वो सब फिर से नहीं हो सकता। नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम एक और परिवार को बिखरने नहीं देंगे। नहीं हो सकता वो सब फिर से। ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। डर मत, कुछ नहीं होगा बिल्लू को। वो हम लोग गए हैं ना उसे ढूंढने, आते ही होंगे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है पिंकी आंटी सही कह रही थी, जब जब मैं शिवाय की जिंदगी में आई हूँ उन पर सिर्फ मुसीबतें ही आई हैं, सिर्फ मुसीबतें। अच्छी भली मैं उनसे दूर चली गई थी, फिर आगे रहता पहला। चुप कर, पागल हो गई है। अरे तू वापस लौटी है तो बिल्लू की हंसी वापस लौटी है, उसका गुस्सा, उसकी तड़ी वापस लौटी है। तू जानती है ना पुत्र, तू चली गई थी तो बिल्लू का क्या हाल हुआ था। अरे तू लौटी है तो हमारा बिल्लू लौटा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो पुत्र। दादी, मेरा ऐसा क्यों होता है कि जब जब हम पास आने की कोशिश करते तो हमारी टूर की किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती, उसे देखा ही नहीं जाता। जब भी ऐसा लगता है कि
सब कुछ ठीक हो गया। कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाता है। यही तो किस्मत का खेल है पुत्र। न बनते देर लगती और न बिगड़ते। अभी कुछ पता चला? एक्सीडेंट के टाइम पे शिवाय गाड़ी में नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था। देखा, मैं कहती थी ना कुछ नहीं होगा बिल्लू को। वो है कहाँ और फोन क्यों नहीं उठा रहे? भाभी हम भैया को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं पर गाड़ी में से ड्राइवर ही था। शिवाय का फोन जल्दी में भूल गया। शिवाय कहाँ है? पुलिस ढूंढ रही है भैया को। एक बात तो कंफर्म है कि एक्सीडेंट के और गाड़ी में से ड्राइवर था, भैया पहले कहीं पे उतर गए थे। तो वो घर क्यों नहीं आ रहे? वो फोन क्यों नहीं कर रहे? एक बार बता देना कि ठीक है नहीं है। उन्हें पता है कि हम यहाँ पागलों की तरह उनकी फिक्र करेंगे, लेकिन एक फोन नहीं कर रहे। सब ठीक हो, बस मुझे ये टेंशन है। अभी आप चिंता मत कीजिए, शिवाय ठीक है और खन्ना उसके साथ है। हम खन्ना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी। एक बार खन्ना रिवर्ट कर दे तो पता चल जाएगा भैया कहाँ पे। अनिका दीदी, आप सब लोग इतने उदास क्यों हो? अपसेट नहीं है हम, सरप्राइज है। तुझे इतने दिन बाद देखा ना इसलिए। अनिका दीदी, आप रो क्यों रहे हो? वो इतने दिनों बाद तुझे देखा, मैं बहुत मिस कर रही थी तुझे, बहुत मिस कर रही थी। पर आपको तो पता था ना कि मैं आने वाला हूँ। कभी कभी सिर्फ उम्मीद ही काफी नहीं होती, यकीन करने के लिए देखना जरूरी हो जाता है। ऐसे सो कहाँ है? ओ, अपने रूम में होंगे। मैं अभी उनसे मिलके आता हूँ। ऐसे सो। ऐसे सो। ऐसे सो। ये ऐसे सो कहाँ चले गए? और मैं साहिल को शिवाय के बारे में कैसे बताऊं? जब से साहिल ने अपने माँ बाप खोए, तो उसके दिल में अपनों को खो जाने का डर बैठ गया। और साहिल शिवाय से बहुत करीब है। अगर उसे पता चल गया कि शिवाय में से है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाभी, साहिल को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे रुद्र? उसे पता चल ही जाएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। भाभी, थोड़ी देर की बात है, हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी देर में भैया के बारे में पता चल ही जाएगा और मुझे लग रहा है इतनी देर में भैया खुद वापस आ जाएंगे। वो दिखता छोटा है, लेकिन बहुत जल्दी चीजें पकड़ लेता है। कैसे कैसे सवाल उसके हम भाभी, बहुत सारे सवाल करेगा वो। भाभी आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। क्या संभालोगे पहलवान? तुझे और किसे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पर हम तो बड़े हैं ना, और शिवा भी ऑफिस गए हुए हैं, तो तब तक हम तुझे कंपनी देंगे। तो इतने दिन बाद आया ना। क्या? ऐसे तो ऑफिस गई है? वो भी आज? मैंने उनको बताया था कि मैं आने वाला हूँ। बुलाइए उन्हें, मुझे उनसे अभी बात करनी है।
एक मिनट, आपको पता तो है ना कि आज रक्षाबंधन है। ओह, आज राखी है। जब से प्रिंकू अमेरिका गई है पता ही नहीं चलता है कब राखी आती है कब जाती है। और काफी स्ट्रेस था तो मुझे भी याद नहीं रहा। स्ट्रेस? किस बात का स्ट्रेस? अब साहिल कुछ नहीं, तू रुद्र को जानते हैं ना, 20 ग्राम वेट बढ़ गया तो उसको स्ट्रेस हो रही है। एनीवेज ये सब छोड़, तुझे याद है ना पिछले साल राखी पे क्या हुआ था? अच्छी तरह से मुझे याद है, आप लोग ने एसएस को राखी बांध दी थी ना। एसएसओ को राखी बांधोगे या फिर बांध चुके हो? हाँ, मैं भी आया। पहलवान को क्या हो गया? साहिल प्रोटीन शेक पीने गया है, स्ट्रेस है ना उसे। तू ये सब छोड़, तू बैठ, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। अनिका दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जासूसी वाली आत्मा है ना, वो तेरे अंदर आ गई है। हर चीज को शक की नजर से देखने लगा है तू। एक सेकंड, आपको तो पता था ना कि आज रक्षाबंधन है। वही तो मैं सोचूं कि अनिका दीदी इतना स्पेशल फेस्टिवल कैसे भूल सकते हैं। तुझे भूख लगी है ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। बैठ तो आराम से। कहीं सच में शिवाय? चुप चुप, इसके आगे कुछ मत बोलना। हमारा शिवाय है वो। अरे कुछ नहीं हुआ शिवाय को, ही इज फाइन। अगर शिवाय को कुछ हुआ होता तो क्या हमें महसूस नहीं होता? हमें पता नहीं चलता? यहां महसूस होता हमें। हुआ है नहीं ना? तो कुछ नहीं हुआ है हमारे शिवाय को। ही इज फाइन। क्या कहते हैं शिवाय हमेशा? वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। अभी हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन तू देखना बहुत जल्द ये हम तीनों करेंगे, तीनों। अरे पागल, अभी तो हमें बहुत सारे ओब्रो मोमेंट्स जीने हैं, बहुत सारे। सही कह रहे हो आप। शिवाय भी को कुछ नहीं होगा। भैया हमेशा कहते हैं ना कि शिव के बिना ओम नहीं और ओम के बिना रू नहीं। तो शिव ओम रू को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हाँ, he'll be back. He will be back. का ये रिश्ता नहीं, लम्हों का ये रिश्ता नहीं, सदियों का ये है वास्ता, है रूह का राबता। स्वेतलाना, स्वेतलाना ओपन द डोर। ये क्या पागलपन है स्वेतलाना? तुम ही तो कहती रहती हो कि भूत वूत नहीं होते, फिर इतना डर क्यों रही हो? कुछ तो गड़बड़ है जानवी। वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तुम्हें नहीं। तेज सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज की आत्मा तुमसे बदला लेना चाहती है?
मुझसे क्यों बदला? मैंने क्या किया? मैंने तो उसका खून नहीं किया। खून तो तुमने किया था, तो तुमसे बदला लेना चाहिए ना उसे। हाँ वो भी बात है, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? बल्कि तेज की डेथ तो मेरे हाथों हुई है। आखिर वो तुमसे चाहती क्या है? साहिल, क्या हुआ? ऐसे उदास चिरौटे बन के क्यों बैठे हो? क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हें? बस लग रहा है। आपको पता है, राखी के लिए मैं अपने बर्थडे से भी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि बर्थडे तो सिर्फ मेरा होता है और राखी एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेरा और अनिका दीदी का दोनों का होता है। लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि इस बार सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूँ और कोई नहीं। सब बोल रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, और ऊपर से ऐसे सो भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, एक बात बताए, सब तैयारियां कर रहे हैं, तुमसे छुपा के कर रहे हैं, सरप्राइज जो देना चाहते हैं। सच? सच? श्योर ना? श्योर श्योर समझ गए ना तुम? हाँ ठीक है, आप कहते हो तो मान लेता हूँ। होपफुली जब तक तैयारियां हो रही हैं तब तक एसएसओ तो आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। अच्छा हमें भी तैयारियां करनी है, तो हम अभी आते हैं। तुम खेलो। या जस्ट प्लीज कीप अस इन्फॉर्म्ड। ओम कुछ पता चला? कुछ नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कमिश्नर ने एक सर्च टीम भेजी है, वो हर पॉसिबल जगह पे ढूंढ रहे हैं, तो 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। पर हम तब तक क्या करेंगे? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? वहां पे साहिल को शक हो गया कि कोई प्रॉब्लम है। वो बेचारा यहाँ पे मेरे से राखी बनवाने आया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्र, भव्या कहाँ पे है? हो सकता है वो शिवाय को ढूंढने में हमारी कुछ मदद कर दे। मैं काफी टाइम से उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखी नहीं। पिंकी आंटी सही कह रही थी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये मुंगनी का ड्रामा, ये शादी का ड्रामा, ये खड्डा मैंने ही खोदा है और बेचारी शिवाय उसमें गिर गई। अगर मैं सच बता देती तो क्या होता? हमारे पास शिवाय होते, हमारे सामने शिवाय होते। भौजाई, अब क्यों ऐसा कह रही है? बड़े भैया को कुछ नहीं हुआ, अब देखना वो जल्द लौट के आ जाएंगे। आप बस विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ऊंची रहा है जो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला देती है। गौरी, साहिल कैसा है? यही बताने आए थे। साहिल बेचारा बाहर बैठा है भौजाई, आपका इंतजार कर रहा है राखी बंधवाने के लिए। कम से कम उस बच्चे की खुशी के लिए हम सबको नॉर्मल रहना होगा, ताकि उसे शक ना हो कि कुछ गड़बड़ है। कब आ जाए, प्लीज चाहिए उसे राखी बांधी। वो तो बेचारा खुशी खुशी ये सोचकर घर आया था कि हंसते खेलते आपके साथ वक्त बिताएगा। आपको उसे राखी बांधनी चाहिए, कम से कम हमें उस बच्चे से उसकी खुशी नहीं छीननी चाहिए, है ना? और बड़े भैया होते तो वो भी यही चाहते। भाभी गौरी सही कह रही, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा।
रूडी, भव्या को ढूंढ, वी नीड हेल्प। आप लोग राखी की तैयारियां कीजिए, मैं भव्या को ढूंढ के आता हूँ। शिवा भी यही चाहते तो मैं यही करूंगी। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो एक्चुअली मैं इस रूम में किसी की मौत हुई थी, तो हम जानना चाहते थे कि वो मौत नहीं, मर्डर। उसका मर्डर हुआ था। प्लीज प्लीज हेल्प अस। वो आत्मा हमें परेशान करे। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कहाँ जा रही हैं? उसने शरीर छोड़ा है, दुनिया नहीं। उसे मुक्ति नहीं मिली है, वो यहीं कहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो आत्मा है, इसे तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि तुम उससे हमारा पीछा छुड़ा सको। I mean, मुक्ति दिला सको। तुम्हारे या मेरे कहने से वो नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? उसके कुछ काम अधूरे रह गए, वो पूरा करना चाहता है, इसलिए तुम्हें परेशान कर रहा है। What do you mean? क्या अधूरा रह गया है? सब पता चल जाएगा, खुद बताएगा, संकेत देगा। लेकिन वो सिर्फ मुझे क्यों परेशान कर रहा है, जबकि शी इज द वन। जैसे ही उसका अधूरा काम पूरा हो जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसा कौन सा अधूरा काम? शान शान शान। आखिर भव्या है कहाँ? रुद्र, चल। I am here. तेज, पहचान लिया? तेज, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? What do you want? शुरू करें? ऐसे सो के बिना
सक्सेस के बिना कैसे शुरू कर सकते हैं? अरे साहिल, शिवाय मीटिंग में बिजी है, उससे वक्त लगेगा। हाँ साहिल। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। क्यों? हम क्यों वेट करें? भैया को समझना चाहिए था ना कि इतना बड़ा फेस्टिवल है और उनको मीटिंग्स ही पड़ी है। उनको हमारी नहीं पड़ी तो हमको भी उनकी नहीं पड़ी। स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, और शिवाय को तो हम समझाते हैं, काम के आगे उसे कुछ नहीं दिखता, हम भी नहीं दिखते। आप सबको पता भी नहीं कि शिवाय कहाँ गया और उसने क्या किया। हम सबको उससे माफी मांगनी चाहिए। मुझ पे स्मगलिंग का गलत इल्जाम लगाया गया और अगर शिवाय नहीं बचाता तो मैं जेल में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया भूल गए आज राखी है। नहीं तो कोई गिफ्ट लाना भूल गए हुए इसलिए वापस चले गए। आने दो उनको, डबल गिफ्ट लूंगा मैं उनसे। त्योहार के दिन फैमिली को कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? भरपाई करनी पड़ेगी इनको। खाना क्यों नहीं खा रहा है? आपने भी तो नहीं खाया। जब तक तू नहीं खाएगा मैं कैसे खा सकता हूँ? कम ऑन। हम क्यों उनके बारे में बात करके अपना मूड खराब कर रहे हैं? एक हम है जो कब से उनका इंतजार कर रहे हैं और एक वो है कोई मतलब ही नहीं है, हमारी पड़ी नहीं है। आज मैं अपने परिवार के सामने, सारी मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करता हूं कि अनिका मेरी बीवी है। अनिका सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, अनिका में ताकत है, ताकत है, ताकत है। अगर किसी ने भी इससे कुछ कहा जिससे अनिका को चोट लगे, मैं उसे बर्दाश्त तुम मेरी बीवी हो और यही सच है। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप इस इंतहा तक किसी से प्यार कर सकते। तुम्हें नहीं पता था? मुझे फर्क पड़ता है अनिका, पड़ता है फर्क। यही सुनना चाहती थी ना तुम? बोल दिया मैंने। हम दोनों कितने खुश थे, तुमसे शादी करने वाला था। मंडप भी बनाया तो तुमने देखा था, वो सफेद मंडप। छोड़ना, जैसे ही शिवाय आएंगे ना, उमरू उनसे निपट लेंगे, है ना उमरू? तू हम क्यों अपना त्योहार खराब कर रहे हैं? चल मुझसे राखी बनवा। हाँ साहिब, ठीक है, लेकिन ऐसे सबको लेट आने की सजा तो मिलेगी। उनकी पनिशमेंट ये है कि मैं उनसे स्पेशल चाउमीन बनवाऊंगा। अनिका पुत्र, शुरू करो। जी।
साहिल, ये देखो, ये गिफ्ट्स ये हमारे तरफ से। अरे पर हाँ, इसमें बड़े भैया का हिस्सा नहीं है, उनकी पनिशमेंट है ये। वो आए नहीं है ना, तो वो अपनी गिफ्ट अलग से देंगे। रूडी भैया, फोटो तो खींचे। रूडी भैया, कहाँ खो गए आप? फोटो खींचिए ना। अरे आप ही तो फैमिली फोटोग्राफर है। हाँ। मैं अभी आया। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारा खून जान भी नहीं किया था, तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? What do you want? What do you want from me? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? What do you want? ये मेरी तरफ से आपके लिए। खोलो। खोल के देखो। कैसा लगा? जज्बा है अनजाना, एकदम खिड़की तोड़ है। समझा तेरे आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट। अपना है या है गैर वो, इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा। शिवाय प्लीज जल्दी आ जाए, आपके बिना सब अधूरा, खुशियों में भी खुशी नहीं। मैं बहुत अच्छी फोटो ऐसे कमरे में रख के आती हूँ।
आज तूने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। साहिल की खुशी के लिए अपने आंसू पी गई। दादी, मैं ये ड्रामा और नहीं कर पाऊंगी। शिवाय के बिना पिता हर पल मुझे और मेरी उम्मीद को कमजोर कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ पुत्र, पर जो भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं या फिर सामने वाला हमारे लिए क्या मायने रखता है। और कई बार समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं। समझ ले पुत्र, ये उस रब का इशारा है तुम दोनों को ये बताने के लिए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो। इसलिए ये शादी वादी का नाटक बंद करो और वो बोलो जो तुम दोनों के दिल में है। पुत्र, इश्कबाजी टक्कर की होनी चाहिए, पर इश्कबाजी में टक्कर नहीं होनी चाहिए। तू समझ रही है ना? तो आप यहाँ पे हैं? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा था आप फिर से कहीं पे चली गई। सब हमारी गलती, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हम वो गाड़ी लेके चले गए होते तो शिवाय भैया सेफ होते। हमें लेके जानी चाहिए थी गाड़ी। शिवाय भैया सेफ है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। समझ नहीं रहे रुद्र, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। हम लोगों की जान बचाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। दिस इज माय ड्यूटी। और उल्टा हमारी वजह से ही सबकी जान मुसीबत में डल रही है। हम जिसके भी करीब होते हैं ना, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। पहले हमारी खुद की फैमिली, फिर आप, और अब आपकी फैमिली भी खतरे में। हमारी वजह से अब सबकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। हमारी गलती है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों हम यहाँ पर वापस आ गए। हमें अब तक पता हो जाना चाहिए ना कि ये फैमिली का सुख हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा है। जिसके भी करीब आते हैं ना हम, हमारी किस्मत उसे हमसे दूर कर देती है। पहले हमारी खुद की फैमिली, हमारे माँ पापा हमारी आंखों के सामने, हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी फैमिली भी हमारी वजह से ही खतरे में है। हमें ऐसे नहीं होने दे सकते। हम एक पुलिस ऑफिसर है, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। बात सुनिए मेरी बात। पहला तो ये कि जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और दूसरी बात ये कि शिवाय भैया सेफ है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आपकी वजह से हम सब सेफ हैं। अगर उस दिन आप नहीं आती तो वो गुंडे पता नहीं क्या करते। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, आप एक टफ कॉप के रूप में ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये अबला नारी वाला रोल आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। You're right, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हम जानते हैं कि ये सब उस सुल्तान ने किया है, उसी का हाथ है इस सब के पीछे। But I promise you रुद्र, हम सुल्तान को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। He has to pay for everything.
रागिनी, रागिनी, कब से तुझे फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? और ये सब क्या है? होश में तो है? इससे पहले तो मैंने तुझे सिर्फ ककड़ियां खाते हुए देखा है। आंटी डाइटिंग करके क्या फायदा? जिसके लिए डाइटिंग कर रही हूँ वो तो क्या बकवास कर रही है? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली ना मैं बहुत डर गई हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब मैं डर जाती हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और मैं कुछ भी खाने लग जाती हूँ। लेने की कोई जरूरत नहीं। शिवाय उस गाड़ी में नहीं था, इसीलिए तो तुझे फोन कर रही थी ये बात बताने के लिए, लेकिन तूने उठाया नहीं। मैं तो डर गई, पता नहीं तुझे क्या हो गया, इसलिए ढूंढने चली आई। और तू यहाँ बैठी, यहाँ लगी हुई है। शिवाय मिसिंग है लेकिन ठीक है। तू खुश नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आंटी, लेकिन मैंने इतना सारा खा लिया। 1500 कैलोरीज खा लिया आंटी। अब मुझे ये कैलोरीज बर्न करने के लिए जिम जाना पड़ेगा ना। मैं माता, इसीलिए तो फोन करी थी बताने के लिए, उठा लेती। मैसेज कर देते आप, मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। प्लीज शिवाय, वापस लौट आइए। शिवाय, पता नहीं मेरा शिवाय कहाँ चला गया। आई होप वो जहाँ भी हो ठीक हो। शिवाय, मेरा शिवाय। क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुम मेरे फियांसे, मेरे होने वाले फियांसे के कमरे में क्या कर रही हो? इस चीज का ना जवाब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा मूड नहीं है तुमसे बहस करने का। ऑनेस्टली मेरा भी तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं। मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। पता नहीं शिवाय को लेके मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। I just hope वो ठीक है। कहीं उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो तो, अगर वो कार से गिर गया हो, उसे चोट लग गई हो। वो कितना हैंडसम है ना। अगर उसके फेस पे स्कार आ गया तो, अगर उसके हाथ पैर टूट गए तो बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। अक्ल बेच खाई है क्या? समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? शिवाय के बारे में ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? एक मिनट, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं सिर्फ अपने फियर्स शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारा फियर क्या तेल लेने? जब अक्ल ना हो ना कि कब क्या बोलना चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना ही ठीक है। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ। चुप, एकदम चुप। मेरे शिवाय बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है हुआ मैं। और इसके बाद तुमने उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा, तुम्हारे कान के नीचे इतना जोर की बजाऊंगी कि 2 साल तक ना सीटियां बजती रहेंगी। लिसन अनिका, मैं शिवाय का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए और उनका फेस बिल्कुल ठीक। ये जो तुम्हारी चाह है ना, तुम इसे अपनी जेब में रखो, समझी? तुम्हें मेरे शिवाय के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई हक भी नहीं बनता उसके बारे में बात करने का। हक? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि शिवाय पे किसका ज्यादा हक है। दादी, दवाई ले लीजिए। नहीं पुत्र, मन नहीं है। दवाई मन के लिए नहीं, तन के लिए होती, इसलिए मन ना भी हो तो खा लेनी पड़ती। चलिए, जिद मत कीजिए बच्चों की तरह, खा लीजिए। दादी, शाबाश। हम कुछ और लेकर आए आपके लिए, चाय बनाए अच्छी सी। बेटियां घर की रौनक होती है ना।
तो बहू घर की जान होती है, खासकर जब बहू तेरे जैसी हो। उधर जिस तरह तू सबको संभाल रही है ना, पिंकी को, अनिका को, साहिल को, मुझे तसल्ली हो गई। तू इस घर को बिखरने नहीं देगी। अतः मेरे ओमकारा के लिए तुझसे अच्छी लड़की तो मैं भी नहीं देख सकती थी। दादी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। ने हमें इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। आप लोगों का कर्ज तो जिंदगी भर नहीं चुका सकते। हम देखते हैं, आप आराम कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं चाहिए। क्या? नहीं पहुंचाई, फालतू फोन था। इतना टाइम हो गया, शिवाय की कोई खबर नहीं है। पता नहीं शिवाय ठीक है नहीं है। अगर शिवाय को कुछ हो गया तो नहीं पहुंचाई। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया जहां भी हैं बिल्कुल ठीक हो गए। हमारा विश्वास है, संघर्ष उनके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे। अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते। हम बस हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पिंकी आंटी, पिंकी आंटी, पिंकी आंटी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। पिंकी आंटी तेरी नौकरानी है, जैसे चिल्ला चिल्ला के बुला रही है। सॉरी, जिसे देखो इस घर में मेरी उम्र बांधा करने पे तुला हुआ है। क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों? क्या करूं रागिनी, तू ही बता। घर में ना सब इतना आउटसाइडर वाला ट्रीटमेंट्स करते हैं मेरे साथ कि मेरी उम्र बांधा तो होगी ना। मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा शिवा है, उसके बारे में मुझे नहीं बताएगी कि वो कहाँ है और कैसा है। आंटी, यहाँ पर मेरे साथ भी सब ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, पर उनको करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हमें पता है ना शिवाय की लाइफ में दो लोग कौन इम्पोर्टेंट है, एक आप और एक मैं, और अब ये सबको बताने का वक्त आ गया। हाँ, बिल्कुल करेक्ट कह रही है तू। ऐसी टूटी चप्पल वाली शक्ल बनाकर कुछ नहीं होने वाला। इस घर के खोतों को ना बताना पड़ेगा कि शिवाय के लिए क्या सही और क्या गलत, पर कैसे बताएंगे वही तो मुश्किल है। इस घर में कोई सुनने को तैयार होता अब ना। आई नो कैसे। सर, शिवाय भैया का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनीवे, एसीपी भव्या, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सुल्तान बहुत बड़ी डील के लिए बाहर आने वाला है। आई नो इट्स रिस्की, लेकिन वो तुम्हें पहचानता है और तुम उसके हिट लिस्ट में हो। अगर हमें सुल्तान को पकड़ना है तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस मिशन के लिए तुम जाओ। मेरा नाम रागिनी मल्होत्रा है। मैं मुंबई के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज शिवाय सिंह ओबरॉय को ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए। वो घर से निकले हैं, गुस्से में निकले, and since then he's been missing। तो अगर आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आई एम रागिनी मल्होत्रा। शिवाय's fiancé। आप शिवाय सिंह ओबराय की फियांसे हैं, लेकिन मिस्टर ओबराय ने तो ये न्यूज़ ब्रेक नहीं की थी। तो हर बात आप लोगों को बतानी जरूरी है? नो मैम, आई वाज जस्ट सेइंग कि हमें पता नहीं था। पता नहीं था तो आप सुन लो।
रागिनी हमारे खानदान की होने वाली बहू है, इसीलिए तो शिवाय को ढूंढने के लिए इसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब से शिवाय मिसिंग है, मेरी तरह इसका भी बुरा हाल है। So, please help us find Shiva. आपने कहा कि मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय घर से गुस्से से बाहर निकले, इसकी क्या वजह थी? Actually, उनकी ex-wife के साथ झगड़ा हो गया था। एक्स-वाइफ? आपका मतलब है मिस अनिका? जी। क्या मिस अनिका ओबरॉय इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ है, इसीलिए तो मेरे बेटे की ये हालत है। घर से बाहर निकाल दिया था, फिर भी वापस आ गई। मिसेस ओबरॉय, कैन वी हैव अ वर्ड विद यू प्लीज? मिसेस ओबरॉय, क्या ये सब सच है? मिसेस ओबरॉय, क्या आपका झगड़ा हुआ था मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय से, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा? क्या आप लोगों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या था, हमें बताइए। मिसेस ओबरॉय, एनी कमेंट्स ऑन द सिचुएशन प्लीज? मैम प्लीज कुछ बोलिए। मिसेस ओबरॉय, कुछ तो बोलिए ना। मैम बोलिए ना, बताइए ना। मैम बताइए ना क्या हो रहा है। Stop it! I said stop it! All the reporters out of the house right now! मैम हमें यहाँ बुलाया गया है और हम अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आप लोगों ने सुना नहीं? चली जाइए अभी के अभी यहाँ से। I'm ACP भव्य प्रताप राठौर। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आप सब यहाँ से बाहर नहीं गए ना, तो मजबूरन मुझे आप सबको अरेस्ट करना होगा। So please. ये सब कहाँ है छोटी माँ जी? अपने ही घर का तमाशा कौन बनाता है? तमाशा इसने बना रखा है। कौन सी पत्नी तलाक के बाद अपने पति के घर में रुकी रहती है, पर ये बेशरम अभी तक यहाँ टिकी हुई है। छोटी है, घर की बात है ना, बाहर वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? ओ माय माता, अब बाहर वाले घर वालों को बाहर वाला कहेंगे? हाँ, हम इस घर की बहू हैं और मैं शिवाय सिंह ओबरॉय की माँ हूँ। मेरा बच्चा मिसिंग है और वो भी इसकी वजह से। तो मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालकिन हूँ इस घर की, शहर इकट्ठा करूँ, रिपोर्टर्स को बुलाओ, मेरी मर्जी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँ। करेक्शन आंटी जी। वैसे टेक्निकली ये घर अनिका भाभी का है, तो इस घर का हर डिसीजन भी उन्हें ही लेना चाहिए। ये मीडिया को बुलाने से पहले आपने परमिशन ली अनिका भाभी की? आपने पूछा उनसे? ओ माय माता, अब तू भी मुझे बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, खबरदार, तू कौन मैं खामखा। It's okay पिंकी आंटी। इनके बोलने से क्या हो सकता है? घर पर हक भले ही अनिका का, लेकिन शिवाय पे तो नहीं होता। बस यही साबित कर। एक झांक में दीवार पे सट जाए बे। बड़ी आई बड़े भैया पे हक जताने वाली, मंगनी हुई नहीं कि चली मंगेतर बनने। गांव बसाने के पहले भिखारी आ गए। Oh please shut up. Please do not interfere in my personal matter. चुप कर, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। ये हमारे घर का मामला है। और फिर तुम्हें कोई काम धंधा नहीं क्या? जब देखो तुम यहीं पड़ी रहती हो। तुम्हारा अपना कोई घर बार, माँ बाप, खेत खलियान या फिर गाय बैल कुछ है कि नहीं? गौरी, ज़बान संभाल के बात करो। छोटी माँ जी, ज़बान संभाल के ही बात करें, वरना इसकी जैसी वुमनिया को हम अपने घर की चौखट तक ना लाने दें। How dare you? ओ हेलो, इधर बात कर, मुझसे बात कर। वैसे बिना सगाई के खुद को मंगेतर कहना ना फ्रॉड कहलाता है। 21 के अंदर जेल जाएगी। भेजो तुझे, जाएगी अभी। ओह, तू इधर बात कर। तू कौन होती है हम सबके बीच में बोलने वाली? हाँ, और इसका क्या हक है? ये किस हक से बोलती है? चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। कर दिया साबित जो तुमने करना था, जता लिया हक शिवाय पे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा था कि तुम जो हरकत करोगी उस पे शिवाय के बिजनेस पे, इमेज पे क्या असर पड़ेगा। शिवाय हमेशा कोशिश करते कि घर की बात बाहर ना जाए, लेकिन तुमने तो ढिंडोरा पीट दिया, सबको बता दिया वो मिसिंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें हक जताना था। इतनी सी फिक्र है ना तुम्हें शिवाय की, तो प्लीज ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, बंद कर दो इसे। मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं? I will have to call that lady. फोन उठाओ, pick up the phone.
फोन उठाओ, पिक अप द फोन। रिलैक्स नहीं करना, एटलीस्ट बताओ हुआ क्या है। फोन भी नहीं उठा रही है, क्या करूं? अब मुझे तेज से कौन बचाएगा? तेज will kill me. तेज is going to kill me. Have you lost it? तुम्हें हो क्या गया? What's wrong with you? This is going to kill me. तेज मुझे मार डालेगा। तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ स्वेतलाना। She's not picking up my call. क्या करूं? मुझे उसके पास जाना होगा। हो जाए, चलिए हमारे साथ। कहाँ? आप बस चलिए। गौरी, तुम मुझे गलत जगह लेकर आई हो गौरी। इनका और मेरा हमेशा से झगड़ा रहा है। इन्होंने मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रायता ही फैलाया। कभी नहीं सुनते ये मेरी। ये सबके सुनते हैं भौजाई। मेरी नहीं सुनते। जब आप मांगेंगी नहीं तो कोई कैसे सुनेगा? एक बार मांग के तो देखिए, जो मांगेगी वो देंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख दिया है, मुझे सिर्फ जीना है, सिर्फ रुलाया मुझे, कुछ नहीं दिया है। जब दुख बढ़ जाए ना तो विश्वास और बढ़ा लेना चाहिए ताकि दुख कम हो जाए। हम आपसे कह रहे हैं, एक बार विश्वास करके तो देखिए। कोई फायदा नहीं है भौजाई, विश्वास कोई सौदा नहीं है कि हम फायदा और नुकसान देखें। इंसान भी ना छोटे बच्चे की तरह होता है, उसे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसकी माँ, सिर्फ उसे पता होता है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत होता है, और वो वही देती है उसे। भौजाई, भगवान जी भी वैसे ही हैं, वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, वही वो करते हैं। भौजाई, हमारी बात मानिए, बस एक बार विश्वास करके देखिए, इनसे बात करके देखिए, वो जरूर सुनेंगे। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बड़े भैया के लिए। प्लीज। रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अभी जाना है मुझे, प्लीज। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आपने कहा था कि वो आत्मा आके मुझे संकेत देगा, उसने मुझे आके संकेत दिया। उसने लिखा है कि सब कुछ, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ यानी कि क्या? सब कुछ जो जो उसे चाहिए। Don't you get it? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे मुझसे क्या चाहिए। I'm not able to understand what he wants me to do. इसे तो मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। प्लीज प्लीज बताइए कि मैं क्या करूँ। उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है या उससे जुड़ी जो चीजें हैं सब जला दो। हेलो, व्हाट? स्वेतलाना आपके पास आई थी? हाँ, बहुत डरी हुई थी। Really? और मैंने उसे और डरा दिया और हिंट भी दे दिया उसे क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिसेस मेहता। बस आई होप कि स्वेतलाना वही करे जो हम चाहते हैं। डोंट वरी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। जी जी,
माय माता, चीची मुंबई में है? तो फिर इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? कहीं कोई नया गुल तो नहीं खिलाने वाले? सखाराम, उस गाड़ी को फॉलो करो। बस बस यही रोक दो। तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, चीची श्वेतलाना के पास ही आएंगे। अच्छा मौका है, रंगे हाथों पकड़ती हूँ। जेठानी जी, आप श्वेतलाना के घर में यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम जाओ पिंकी। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि धीरे बोलो। आप भी क्या जेठी का पीछा करते करते यहाँ आए हो? ये आवाज कैसी? कोई है वहाँ? मैं तुम्हें घर पे सब कुछ बता दूंगी। एक बात तो बता दो, वो जेठ जी तेज भी मेरे साथ। तुम हो? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, बस एक स्ट्रेंजर था, उसे कोई और विंग में जाना था, गलती से वो यहाँ आ गया। आज मैं तुमसे हर जुड़ी हुई चीज चला दूंगी। It's over. मेरे पास तुम्हारा जो कुछ भी था, मैंने सब चला दिया। अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं बचा। No unfinished business. आवाज कैसी? मुझे लगता है श्वेतलाना, तुम कुछ भूल रही हो। लगता है तुम्हारे पास तेज की अब भी कुछ चीजें हैं। मैंने तो सब जला दिया। अगर सब कुछ जला दिया होता तो अब तक तेज की आत्मा शांत हो जाती। सोचो, थिंक श्वेतलाना, कुछ तो ऐसा है जो तुम भूल रही हो। सोचो। हाँ, एक चीज है। हमारा मिशन कामयाब होने वाला है तेज। मैं रखती हूँ आ रही है। सोच क्या रही हो श्वेतलाना? सब कुछ, मतलब सब कुछ, तभी तेज की आत्मा को शांति मिलेगी श्वेतलाना। सब कुछ जला दो। कम ऑन श्वेतलाना, प्लीज।
मैंने सब जला दिया। मेरे पास तुम्हारा जो कुछ भी था सब जल चुका है, सब खत्म हो चुका है। इतने भी डम नहीं होते जो मैं तुम्हारा गेम ना समझ पाऊं। प्लान तो परफेक्ट था, बस एक गलती कर दी। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ वाली बात मैंने तो चांदनी से की नहीं थी। फिर चांदनी को कैसे पता चला? क्योंकि वो उस इंसिडेंट के वक्त वहां थे ही नहीं। That means ये तुम दोनों का प्लान था। तुम स्मार्ट हो तेज, लेकिन मैं बहुत बहुत स्मार्ट हूं। मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सारे सबूतों की डुप्लीकेट कॉपीज बना के रखी थी। तुम जीत के भी हार गए और मैं हार के भी जीत गई।